हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन रन विथ कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज हम लोग अपने बिजनेस फाइनेंस के 14th वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, इसके पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं दोस्तों कि आप लोग हम लोग का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको प्रीमियम टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो आपके बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीकॉम के अलग है एंड एमकॉम के अलग से प्रीमियम टेस्ट सीरीज है। किसी को अगर कोई भी डाउट है तो हम लोग के दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। एंड दोस्तों, ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर सीधे आप लोग प्ले स्टोर के ऊपर सर्च कर सकते हैं। एंड अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग आपकी तैयारी को और अच्छे से करवा रहे हैं, चाहे वो बीकॉम हो चाहे वो एमकॉम एंट्रेंस हो। ठीक है, तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज अपना टॉपिक है डिविडेंड पॉलिसी। एंड दोस्तों, ये वीडियो केवल बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बीकॉम एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर, डिविडेंड पॉलिसी। अब दोस्तों, ये डिविडेंड पॉलिसी होती क्या है? कहने का मतलब है सिंपल भाषा में, जब एक कंपनी पैसा कमाती है, जब एक कंपनी पैसा अर्न कर लेती है, तो उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। डिस्ट्रीब्यूट किसको करना होता है? जो कंपनी के ओनर्स होते हैं। दोस्तों, कंपनी के ओनर्स होते कौन है? कंपनी के इक्विटी शेयर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं। ठीक है, अब कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो मतलब एक तरह से प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को यहाँ पे डिविडेंड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो शेयर्स के ऊपर रिटर्न में जो प्रॉफिट मिलता है उसको डिविडेंड कहा जाता है। तो डिविडेंड की पॉलिसी मतलब एक तरह से डिविडेंड डिसीजन की बात की जाए है, तो कंपनी कैसे डिविडेंड बांटती है, डिविडेंड होता क्या है, कितने टाइप का होता है, उन सबको आज हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे कुछ चीजें उसको देखते हैं। द कैपिटल इज कलेक्टेड बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम शेयर होल्डर्स हु इन्वेस्ट इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। कहने का मतलब है कंपनी शेयर होल्डर से पैसा लेती है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एंड बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। जो प्रॉफिट कमाती है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया आपने ये, तो सीधे हम लोग मीनिंग डिविडेंड की मीनिंग पे आते हैं। ठीक है, तो डिविडेंड की मीनिंग यहाँ पे देखते हैं कि क्या होती है। तो डिविडेंड दोस्तों होता क्या है? डिविडेंड रिफर टू दैट पोर्शन ऑफ फर्म्स नेट अर्निंग। फर्म्स की जो नेट अर्निंग होती है, जो फर्म पैसा कमाती है, उसकी नेट अर्निंग का वो पोर्शन विच आर पेड आउट टू शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर को दिया जाता है। दोस्तों एकदम सिंपल लैंग्वेज में, प्रॉफिट का वो हिस्सा मतलब कंपनी के अर्निंग का वो हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है इन दी फॉर्म ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज डिविडेंड। एंड दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? द वर्ड डिविडेंड ओन इज ओरिजिन एट लैटिन वर्ड डिविडेंडम। यहाँ पे याद रखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच मीन्स दैट विच इज टू बी डिवाइडेड, जिसको डिवाइड करना है। दोस्तों जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ के नहीं जाना है, पूरे चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है, जितना मैं बताऊंगा उतना पढ़िए। अगर आपकी इच्छा है तो आप इसको रीडिंग भी मार सकते हैं। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हम लोगों के ऐप में जाके डाउनलोड कर सकता है, अगर उसने हम लोगों की प्रीमियम टेस्ट सीरीज को परचेज किया है। वीडियो आपके ये टोटली फ्री है दोस्तों, बट अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को हम लोग की प्रीमियम कोर्सेज को परचेज करना होगा, वहां पे आपको सारे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि डिविडेंड कंपनी के नेट अर्निंग का वो हिस्सा होता है जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। जो डिविडेंड वर्ड है वो ओरिजिन हुआ है लैटिन वर्ड डिविडेंड से, जिसका मतलब होता है विच इज टू बी डिवाइडेड, जिसको डिवाइड करना, जिसको बांटना है। ठीक है, बस यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करते हैं, सीधे नीचे आते हैं। ऊपर कुछ नहीं पढ़ना आपको। यहाँ पर देख लीजिए, डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड व्हेन देयर इज एडुकेट प्रॉफिट। जब कंपनी के पास प्रॉफिट होगा कंपनी तभी इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड एंड इट इज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर। मतलब एजीएम, कंपनी की जो एजीएम होती है। दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये बीकॉम हो चाहे एमकॉम दोनों के ये वैसे तो है कि दो एजीएम के बीच में कितनी मैक्सिमम मंथ की गैप होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि दो एजीएम के बीच में मैक्सिमम कितने मंथ का, मैक्सिमम कितने मंथ का गैप होना चाहिए। ठीक है, इसको कमेंट करके जरूर रिप्लाई कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ बताया गया कि जो डायरेक्टर होता है कंपनी का वो अप्रूव करता है, एजीएम के अंदर डिसाइड होता है, तो डिविडेंड बांटा जाता है। एंड कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तभी कंपनी डिविडेंड बांटेगी, वरना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। ठीक है, अब दोस्तों कितने टाइप्स का डिविडेंड होता है यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले होता है कैश डिविडेंड, मतलब दिस इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ डिविडेंड, मतलब कंपनी सीधे कैश में पैसा दे देती है। बात खत्म, आपको नाम याद रखना है केवल। दूसरा स्टॉक डिविडेंड। अब दोस्तों ये स्टॉक डिविडेंड क्या होता है? द कंपनी नॉट हैविंग गुड कैश पोजीशन, जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है कैश के फॉर्म में,
कैपिटलाइज देयर प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट स्टॉक, वो अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देती है, मतलब स्टॉक बना देती है। जब एक शेयर, जब आपका एक इक्विटी शेयर पूरे तरह से मैच्योर हो जाता है, कंपनी मतलब पूरा पैसा लोगों से ये देती है, तो वो स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है, तो कंपनी सीधे उनको स्टॉक ही दे देती है, कहती है भैया आप स्टॉक ये लीजिए, ठीक है। तो द कंपनी नॉट हैविंग गुड कैश पोजीशन कैपिटलाइज देयर प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट स्टॉक डिविडेंड in the cash dividend is not paid and new share equal to amount of dividend paid are issued to the shareholder. The share issued as such are also termed as bonus share. दोस्तों यहाँ पे सिंपल भाषा में जो आपको मैं थोड़ा सिंपल समझाता हूँ। मान लीजिए आप कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। अब कंपनी को आपको डिविडेंड देना है, तो भैया कंपनी क्या करती है, अगर मान लीजिए आपने शेयर खरीदा है 100 रुपये का और आपने कंपनी को 80 रुपये दे दिया है, तो आपने 20 नहीं दिया है, तो कंपनी ये कह सकती है कि आपके ये जो आपने पैसा नहीं दिया 20 रुपये, वो आपको छोड़ दे एंड आपको क्या कर दे, पूरा डिविडेंड बांट दे। या फिर कंपनी आपको बोनस शेयर दे दे, मतलब कि आपको डिविडेंड के बदले शेयर इशू कर दे, ठीक है, जिससे आपको ये ना लगे कि आपको पैसा नहीं मिला है, क्योंकि जब कंपनी के पास पैसा होता नहीं है तो कंपनी ये सब स्ट्रैटेजीज को अपनाती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे रेगुलर डिविडेंड ये क्या है, रेगुलर डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड पेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तब कंपनी हर साल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसको रेगुलर डिविडेंड कहते हैं। ऑप्शनल डिविडेंड, इन ऑप्शनल डिविडेंड द कंपनी गिव्स द ऑप्शन टू इट्स शेयर होल्डर, कंपनी अपने शेयर होल्डर को ऑप्शन देती है दैट दे मे टेक डिविडेंड आइदर इन कैश, या तो कैश में लो या तो प्रॉपर्टी में लो, सिंस द शेयर होल्डर हैव एन ऑप्शन टू टेक डिविडेंड आइदर इन कैश और इन प्रॉपर्टी, दोनों के अंदर, तो इसके अंदर ऑप्शन देती है कंपनी, ठीक है। आपको बस नाम को याद रखना है दोस्तों, एंड मीनिंग आपको देख के पता चल जाएगी। प्रॉपर्टी डिविडेंड दोस्तों, ठीक है, प्रॉपर्टी डिविडेंड इज ऑल्सो डिस्बर्स्ड एज प्रॉपर्टी और प्रोड्यूस अपार्ट फ्रॉम कैश एंड ऑल्सो टर्म्ड एज डिविडेंड इन काइंड। दोस्तों इसको डिविडेंड इन काइंड भी कहा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मतलब कंपनी पैसा ना देके प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है, बस इतना सा आपके ये। उसके बाद दोस्तों आगे आते हैं बॉन्ड डिविडेंड, व्हेन कंपनी इशू बॉन्ड इन प्लेस ऑफ कैश डिविडेंड, जब कंपनी पैसा नहीं देती है, कैश नहीं देती है, उसके लिए बॉन्ड इशू कर देती है। बॉन्ड मतलब दोस्तों डिबेंचर, ठीक है, एक तरह का डिबेंचर, बॉन्ड को ही डिबेंचर कहा जाता है। डिबेंचर बॉन्ड में डिफरेंस क्या है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर एक कंपनी क्या बोलते हैं डिविडेंड इशू लोन लेती है तो उसको डिबेंचर कहते हैं, बट अगर एक गवर्नमेंट कंपनी लोन लेती है तो वो बॉन्ड इशू करती है। जब एक कंपनी जब एक कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है लोन के फॉर्म में तो उसको डिबेंचर कहते हैं, बट वही काम अगर गवर्नमेंट कंपनी करती है तो उसको बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब ज्वाइंट डिविडेंड क्या होता है दोस्तों, व्हेन डिविडेंड इज पेड पार्टी कैश और पार्टी इन प्रॉपर्टी, जब एंड इज टर्म्ड एज ज्वाइंट डिविडेंड, इसको ज्वाइंट डिविडेंड कहते हैं, आधा कैश में आधा प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। इंटीम डिविडेंड क्या होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान, आपको नाम और मीनिंग पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इट इज द डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर पेंडिंग प्रिपरेशन इन द फाइनल अकाउंट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन डिक्लेयर डिविडेंड इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ क्लोज फाइनेंशियल ईयर। कहने का मतलब है एक साल से पहले 6 महीने के बाद जब कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर करती है तो उसको इंटीम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है, बात खत्म, जरा इसमें बुद्धि नहीं खर्च करनी, मतलब एजीएम के पहले कंपनी बीच में ही डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, उसको बोलते हैं इंटीम डिविडेंड, ठीक है। अब आते हैं एक्स्ट्रा डिविडेंड, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू ईडी आफ्टर दी, ठीक है, द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इफ अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट अक्रू टू कंपनी इन एनी फाइनेंशियल ईयर इट में डिक्लेयर एडिशनल डिविडेंड। अगर किसी भी साल कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, एडिशनल प्रॉफिट या फिर अनएक्सपेक्टेड, तो कंपनी को एक्स्ट्रा डिविडेंड इशू करना होता है, ठीक है दोस्तों, बस इतना सही है। ये नॉन रिकरिंग होते हैं, ये हमेशा नहीं होते हैं, ये कभी कभी होते हैं, ठीक। लिक्विडेशन डिविडेंड, अब ये क्या है दोस्तों, इतने टाइप के डिविडेंड आपने कभी सुने नहीं होंगे, तो इनके मीनिंग को अच्छे से देखिएगा एंड एक बार रीडिंग भी जरूर करिएगा। दिस डिविडेंड इज डिस्बर्स्ड एज एसेट्स व्हेन कंपनी इज वाउंड अप, जब कंपनी वाउंड अप होती है तब ये डिविडेंड दिया जाता है। लिक्विडेशन हैपेंस ओनली वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, कंपनी के लाइफ टाइम में एक ही बार लिक्विडेशन होता है, हैविंग नो अल्टरनेटिव एंड पुट्स टू एंड द एंड कंपनी जब बंद होने लगती है, उस टाइम पे जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसको बोलते हैं लिक्विडेशन डिविडेंड, ठीक है, बात खत्म, आपको यहाँ पे नाम रखना है। अब डिविडेंड पॉलिसी दोस्तों होती क्या है, डिविडेंड पॉलिसी मतलब कंपनी की ये पॉलिसी जिसके अंदर कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि कंपनी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करे कि अपने पास रिटेन करके रखे इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो डिविडेंड पॉलिसी इज अ टाइप ऑफ पॉलिसी इन विच कंपनी हैज टू डिसाइड कि दे विल डिक्लेयर डिविडेंड टू शेयर होल्डर और दे विल पुट बैक इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग विथ देम फॉर द फ्यूचर इमरजेंसीज।
सिंपल भाषा में डिविडेंड पॉलिसी के अंदर कंपनी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कंपनी ने जो पैसा कमाया है प्रॉफिट उसको डिविडेंड के फॉर्म में डिक्लेयर कर दे, या फिर दोस्तों फ्यूचर के ये पैसे को बचा के रखे इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है, यही होता है डिविडेंड पॉलिसी। अब दोस्तों कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंपनी के डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट भी करते हैं एंड डिटरमाइन भी करते हैं, मतलब कंपनी के डिविडेंड पॉलिसी को जब भी एक कंपनी को डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करनी होती है तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया भी था, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको नाम बताते चलूंगा मैं। पोजीशन ऑफ द प्रॉफिट, अगर आपने बहुत प्रॉफिट कमाया है तो डिविडेंड बांटेंगे, नहीं कमाया है तो नहीं बांटेंगे। लिक्विडिटी ऑफ फंड, आपका पैसा कैश में है तो आप बांटेंगे, लिक्विड फॉर्म में है नहीं है तो नहीं बांटेंगे। पास्ट डिविडेंड डेट, अगर आप पहले डिविडेंड बांटते हुए आए हैं, मतलब हर साल कॉन्टिन्यूस बांटते हैं, तो उसको मेंटेन करने के आप लोग इस साल भी डिविडेंड को डिक्लेयर करेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर, आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है। ठीक है, तो अगर एक्सपेक्टेशन उनकी है कि उनको शेयर डिविडेंड चाहिए तो आप लोग को उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक और फैक्टर है एज ऑफ द कंपनी एंड अपॉर्चुनिटी। अगर एक ओल्ड एज कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, तो वो भैया उसके अंदर उनके शेयर होल्डर्स भी बहुत ओल्ड एज के होंगे, तो उनके हिसाब से कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी है तो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो ये सब फैक्टर कहीं ना कहीं कंपनी के डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट के साथ साथ डिटरमाइन भी करते हैं, इसमें कुछ कठिन नहीं है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है तो कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, क्योंकि उसको पैसे की नीड पड़ सकती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी भी कहीं ना कहीं एफर्ट करती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल लेबर टाइप टैक्स की पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये चेंज होता रहता है, तो विच अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ कंपनी, जैसे कंपनी का प्रॉफिट अफेक्ट होता है, तो प्रॉफिट अगर कम हुआ तो डिविडेंड भी कम डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, अगर ये फेवरेबल है तो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब दोस्तों टैक्स पॉलिसी हैज लिमिटेड इफेक्ट ऑन द डिविडेंड पॉलिसी, बहुत लिमिटेड इफेक्ट होता है। क्यों होता है, ठीक है, सम टाइम गवर्नमेंट गिव टैक्स, कभी कभी गवर्नमेंट टैक्स का बेनिफिट दे देती है टू दी कंपनी विच प्लग बैक देयर प्रॉफिट, जो अपने प्रॉफिट को ही दोबारा प्लग बैक कर देती है। वाई एडिशनल टैक्सेस आर इम्पोज ऑन कंपनी हैविंग हायर डीपी रेशियो। ठीक है दोस्तों, जिसका डीपी रेशियो, अब ये डीपी रेशियो क्या होता है, ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो जिसको बोलते हैं, अभी हम लोग बाद में सीखेंगे कि ये क्या होता है। जिसका डीपी रेशियो ज़्यादा होता है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स होता है। ठीक है, जो कंपनी जितना ज़्यादा डिविडेंड बांटेगी उसको उतना ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, तो यही होता है, अगर टैक्स पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट जो कंपनी है डिविडेंड बांटेगी कि नहीं बांटेगी। ठीक है, अब आते हैं पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक का ओपिनियन क्या होता है दोस्तों, द पब्लिक ओपिनियन इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हैव अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द डिविडेंड पॉलिसी। द कंपनी हैविंग हायर डीपी रेशियो फेस क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिक, भैया जिसका ज़्यादा डीपी रेशियो होगा उसको क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है। ऑल्सो द लेबर डिमांड हायर, भैया उनके मजदूर बोलेंगे कि हमको भी ज़्यादा पैसा दो, इतना आप डिविडेंड बांट रहे हो, बोनस भी मांगेंगे उनसे एक्स्ट्रा। तो ये सब भी है कि भैया ये सब भी इफेक्ट होता है। अगर कंपनी ज़्यादा डिविडेंड बांटेगी तो उनको बाकी फैक्टर्स को भी ध्यान में देना पड़ेगा। कुछ दोस्तों अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे सम अदर फैक्टर आर वर्थ मेंशनिंग हैविंग इफेक्ट ऑन द डिविडेंड पॉलिसी। नेचर बिजनेस, आपके नेचर कैसा है बिजनेस, आपका सर्विस का बिजनेस है कि मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, आपको एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है कि नहीं है, ये सब चीज़ें। कैपिटल मार्केट की कंडीशन कैसी है, ये सब चीज़ें। ठीक है, हो गया। अब दोस्तों कितने टाइप की डिविडेंड पॉलिसी होती है, कितने टाइप की, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से ही समझ जाएंगे। पहला है कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। दोस्तों इसका क्या मतलब है, ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हैं। कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी का मतलब होता है दिस पॉलिसी फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी, इसको याद रखिएगा। वो डायरेक्टर अडॉप्ट करते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी, जो चाहते हैं मेरी कंपनी की ग्रोथ हो, कीपिंग इन माइंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी, वो अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हैं। हियर डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूट सम डिविडेंड इन केस देयर इज अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अगर कभी अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो गया तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एंड सम टाइम कभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी करेंगे। ठीक है, द फॉलोअर ऑफ दिस पॉलिसी वांट्स टू प्लग बैक द मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट अपने पास बचा के रखेगी, बहुत कम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो जो कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी होती है उसके अंदर कंपनी क्या करती है, अपने आप को ग्रोथ करने के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट को रिटेन कर देती है एंड कम से कम डिविडेंड बांटती है। ठीक है, तो द फॉलोअर ऑफ दिस पॉलिसी वांट्स टू प्लग बैक द मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ डिविडेंड। द पे आउट रेशियो इज आइदर वेरी, बहुत कम होता है, और सम टाइम नहीं, कभी कभी तो होता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि इसका क्या मतलब है, और आप अच्छे से जान चुके होंगे कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी
ठीक। अब यूबीआई डिविडेंड पॉलिसी दोस्तों क्या होता है? द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी फॉलोइंग दिस पॉलिसी आर वेरी यूबीआई इन डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड, मतलब अच्छे से डिविडेंड पाता है, अच्छा खासा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। मेजर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट एज डिवाइडेड टू शेयर होल्डर, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। दिस पॉलिसी इज इंटायरली अपोजिट टू कंजर्वेटिव, ये इसका उल्टा है, मतलब कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, पैसा कम बचाती है अपने पास, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है। यहाँ पे देख लीजिए, द पे आउट रेशियो इज हायर व्हेन पॉलिसी इज फॉलोड, कंपनी का पे आउट रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, एंड सम टाइम रीचेस टू 90% टू दी 95%, मतलब कि 100 कमाती है तो 95 से 90 to 95 डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है। बस ज़रा इसमें बुद्धि नहीं खर्च करनी। अब आते हैं स्टेबल और साउंड डिविडेंड पॉलिसी। दोस्तों ये क्या होती है? ये कहा जाए तो उन कंजर्वेटिव और ईबीआई का मिक्स होता है एक तरह से। दिस इज अ लॉन्ग टाइम पॉलिसी, मतलब ये लंबे समय की होती है, एंड इज जनरली नॉट चेंज फॉर लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय तक चेंज भी नहीं होती है। द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी बोथ है गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, दोनों चीज़ों को ध्यान दिया जाता है कि कंपनी को फ्यूचर में ग्रोथ भी करना है एंड भैया डिविडेंड शेयर होल्डर्स को भी नाराज नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों दिस पॉलिसी इज अ मिड वे बिटवीन दी टू पॉलिसी, ये याद रखिएगा, ये क्या है? मिड वे पॉलिसी है, मतलब दोनों के बीच की पॉलिसी है। इसके अंदर कंपनी दोनों चीज़ों को ध्यान में रखती है एंड पैसा भी बचाती है और डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। द डिविडेंड रेट शुड बी प्रीफर्ड स्टेबल होता है, मतलब ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, एंड रेगुलर होता है, ठीक है। बस आपने देख लिया, एंड दोस्तों नाम एंड इसका मतलब जरूर से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों एक अच्छे डिविडेंड पॉलिसी की क्या खासियत होती है कि भैया आपको रेगुलर डिविडेंड मिले, हर साल डिविडेंड जो मिला उसके अंदर इंक्रीज भी होता है, अगर पीछे साल 10 मिला है तो इस साल 12 मिले, कम से कम इंक्रीज होता है, ठीक है। कैश आपको हो सके तो कैश में ही डिविडेंड दिया जाए, ठीक है। मॉडरेट स्टार्ट, मतलब द कंपनी शुड स्ट्रेंथन हिज फाइनेंशियल पोजीशन बाय डिक्लेयरिंग इट्स डिविडेंड एट लो रेट, और स्टार्टिंग में आपको कम दे बट बाद में ज़्यादा डिविडेंड दे। स्टार्टिंग में क्या कहे कि धीमे धीमे बढ़ाए डिविडेंड, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में 100 देने लगे तो आपको आदत लग जाएगी शेयर होल्डर्स को, स्टार्टिंग में धीमे या फिर बाद में बढ़ता जाए। एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस, जो भी उनको लॉस हुआ उसको एडजस्ट करिए, ऐसा नहीं कि कंपनी को लॉस हुआ है उसने लॉस को एडजस्ट नहीं किया एंड पैसे को बांट दिया, पहले कंपनी अपने लॉसेस को ध्यान में देगी, ठीक है। अब एडवांटेज ऑफ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, एक अच्छे कंपनी की अगर डिविडेंड पॉलिसी उसके एडवांटेज क्या है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग रीडिंग मारिए ना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ, कॉन्फिडेंस अमंग शेयर होल्डर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। स्टेबिलिटी इन दी प्राइस ऑफ शेयर के प्राइस के दाम ऊपर नीचे नहीं होंगे। कन्वीनियंस इन फंड जनरेशन, कंपनी को और पैसा चाहिए आसानी से उठा सकती है। प्रीफरेंस बाई इन्वेस्टर प्रीफर करेगा इन्हीं के यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एडवांटेज टू नेशन, देश को भी फायदा होगा, ठीक है। अब डेंजर ऑफ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, बहुत डेंजर भी उसके होते हैं, आप इसको रीडिंग मारिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आपको माइनर रीडिंग मार लीजिए पर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे मॉडल होते हैं डिविडेंड पॉलिसी के, ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। मतलब कि कंपनी का जो डिविडेंड पॉलिसी होता है वो कहीं ना कहीं कंपनी के वैल्यू ऑफ फर्म को असर करता है, कंपनी की जो वैल्यू होती है उसको असर करता है, तो दोनों को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले दोस्तों एक है वॉलेटाइल मॉडल, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि वॉलेटाइल मॉडल डिविडेंड का मॉडल है, ठीक है। वॉलेटाइल मॉडल किसने दिया है? डिविडेंड का मॉडल है। प्रोफेसर जेई वॉलेटाइल ने प्रपोन किया है एल्जेब्रिक फॉर्मूला इन 1963, इंपॉर्टेंट, आप समझ ही गए होंगे कि इंपॉर्टेंट है। फॉर डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, कंपनी के डिविडेंड पॉलिसी की एक फॉर्मूला बनाया है, ठीक है, विच इज नोन एज वॉलेटाइल डिविडेंड मॉडल से फेमस है। तो भैया वॉलेटाइल डिविडेंड मॉडल एक है जिसको प्रोफेसर जेई वॉलेटाइल ने बनाया है, एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला 1963 के अंदर डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन के लिए, जिसको वॉलेटाइल डिविडेंड मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको याद क्या रखना है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको डीप में बताता हूँ। द चॉइस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑलवेज अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एंटरप्राइज, कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी कंपनी की वैल्यू को अफेक्ट करेगी, कंपनी की जो वैल्यू है मार्केट में वो अफेक्ट होती है, ठीक है। इन दिस वे द डिविडेंड पॉलिसी ऑल्सो अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, कंपनी के शेयर्स की वैल्यू को भी अफेक्ट होता है। द वैल्यू ऑफ एंटरप्राइज आर डिविडेंड पॉलिसी आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब कंपनी की वैल्यू और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एक दूसरे से। द रिलेशनशिप ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कंपनी का जो आई है, ठीक है, आई एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैज अ बियरिंग ऑन डिविडेंड पॉलिसी, कंपनी के डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। दोस्तों ये अब आई क्या होता है एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मैंने दोनों के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है, तो हो सके तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आ रहे हैं दोस्तों, तो प्रोफेसर वॉलेटाइल हैज डिवाइडेड द फर्म इनटू 3 कैटेगरी, उन्होंने 3 कैटेगरी के अंदर फर्म को डिवाइड किया है, ठीक है।
तो चलिए इसको देखते हैं। पहला है ग्रोथ फर्म, दूसरा है नॉर्मल फर्म, तीसरा है डिक्लाइनिंग फर्म। तो ये देखिए, अगर ग्रोथ फर्म है तो द फर्म हैविंग IRR ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कंपनी का ये आपको याद रखना है, अगर फर्म की ग्रोथ फर्म है तो उसका आय हमेशा ज़्यादा होगा के से। ठीक है दोस्तों, इसमें ज़्यादा बुद्धि मत खर्च कीजिए, सीधे इसको आप याद कीजिए हो सके तो। ठीक है, जिनको डाउट है या दिक्कत हो है तो वो उसको याद भी कर सकते हैं। तो वॉटर ने बोला कि 3 तरह की फर्म होती है। पहला होता है ग्रोथ फर्म, द फर्म हैविंग IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको बोलते हैं ग्रोथ फर्म। मतलब कंपनी जितना रिटर्न कमाई है उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है। सिंपल भाषा में, कंपनी अगर 1 लाख रुपये मार्केट से उठाई है जिसके ऊपर 10% इंटरेस्ट चुकाई है, ठीक है, एंड कंपनी का जो IRR है वो क्या बोलते हैं 15% का है, मतलब कि 10,000 दे ये इंटरेस्ट और 15,000 प्रॉफिट कमाई है, तो कंपनी ग्रोथ फर्म है, कंपनी ग्रोथ हो रहा है उसका। ठीक है, तो सच हैव प्लेंटी अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग प्रॉफिट एंड सो दिस फर्म शुड प्लग बैक द एंटायर प्रॉफिट। ये चाहे तो प्रॉफिट अपने पास रख सकती है एंड उसको इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट कमा सकती है। द पे आउट रेशियो ऑफ ग्रोथ फर्म, दोस्तों इंपॉर्टेंट, द पे आउट रेशियो ऑफ ग्रोथ फर्म इज 0, इसको याद रखिएगा। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ग्रोथ फर्म इज मैक्सिमम, इनकी मार्केट प्राइस क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसको आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। पे आउट रेशियो ग्रोथ फर्म का 0 होता है। ठीक है, अब आते हैं नॉर्मल फर्म, दोस्तों जिनका R इक्वल टू के, मतलब इनका क्या बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल बराबर होता है। ठीक है, द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ सच फर्म हैव नो इफेक्ट ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब इनकी डिविडेंड पॉलिसी मार्केट वैल्यू के ऊपर असर नहीं डालती है। नॉर्मल फर्म में हैव पे बैक द प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट टू डिविडेंड बैक, नॉर्मल कंपनी क्या करती है, थोड़ा बहुत डिविडेंड बांटती है। ठीक है, ज़्यादा असर इस पर नहीं होता है। दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि भैया आप जितना कमाए हो उतना ही आपको चुकाना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कुछ बची नहीं है आपके पास। ठीक है, अब दोस्तों डिक्लाइनिंग फर्म, डिक्लाइनिंग फर्म मतलब जिसका भैया IRR क्या बोलते हैं कम है एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है। ठीक है, इट इज़ एडवाइजेबल फॉर सच फर्म टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल देयर प्रॉफिट एज डिविडेंड। बात समझिएगा दोस्तों, ये एक थीम के ऊपर भेज दिया, आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि सर आप ये क्या बता रहे हैं। बात समझिए, द फर्म हैविंग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लेस देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कंपनी का IRR कम है एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, इसी को बोलते हैं डिक्लाइनिंग फर्म। इट इज़ एडवाइजेबल, ये बोला जाता है सच फर्म टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल देयर प्रॉफिट एज डिविडेंड, जितना प्रॉफिट कमाए उनको डिविडेंड की तरह बांट दिया जाए। द डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ सच फर्म इज 70% एज द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड एज डिविडेंड बाय शेयर होल्डर कैन फेच बेटर रिटर्न फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि शेयर होल्डर को अगर वो पैसा मिलेगा तो वो बाहर इन्वेस्ट करके उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। सिंपल भाषा में, अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और वो प्रॉफिट कम है, अगर वो अपने पास रखेगी तो वैसे भी वो कम कमाई है, तो ऐसे भैया जो शेयर होल्डर्स है उनको दे दो, वो बाहर कहीं और इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, बात खत्म। यहाँ पे कुछ एजम्पशंस हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग खुद से रीडिंग मारेंगे। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको इसको याद रखना है। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो उन्होंने दिया था, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, आपको बस इसको याद रखना है। ठीक है, D + I अपॉन के E - D अपॉन के। ठीक है, किसका क्या मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि पूछ देगा कि ये वॉटर का मॉडल है कि नहीं, आपको सीधे पूछेगा, इसमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड ये बात याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक चार्ट भी दिया गया है, इसको याद रखिए, ग्रोथ फर्म, नॉर्मल फर्म, डिक्लाइनिंग फर्म। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है दोस्तों। ठीक है, आय 15% है, नॉर्मल फर्म का 10% है, 5% है, ₹10 यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, नीचे ये आपको पूछेगा नहीं एग्जाम में, इतना परेशान मत होइए। ठीक है, इसको हाँ ये भी आपको नहीं देखना, क्रिटिसिज्म नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अब दोस्तों आते हैं गॉर्डन मॉडल के ऊपर। गॉर्डन मॉडल भी डिविडेंड का ही एक मॉडल है दोस्तों, जिसको M गॉर्डन ने दिया था। प्रेजेंटेड मॉडल अकॉर्डिंग टू गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर वॉल्टर के गाइडेंस के हिसाब से, दैट इज ऑन द थ्योरी ऑफ रिलेवेंस ऑफ डिविडेंड, मतलब डिविडेंड कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ओनली डिविडेंड बट इवन फ्यूचर एंटिसिपेटेड डिविडेंड आर इफेक्ट ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब कि अभी आप जो डिविडेंड बांट रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के वैल्यू को अफेक्ट करेगा ही कहेगा, बट फ्यूचर में आप जो बांटने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके कंपनी के वैल्यू को अफेक्ट करेगा। ठीक है, गॉर्डन का मानना था दैट इन्वेस्टर इन्वेस्टर क्या एक यास्ता इंसान है, उसका माइंड सही काम कर रहा है। दे वांट टू अवॉइड रिस्क, वो रिस्क कम से कम रखना चाहता है, एंड सो दे प्रीफर करंट डिविडेंड टू फ्यूचर डिविडेंड, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आज आपने प्रॉफिट कमाया तो उसको आज वो डिविडेंड बांट दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में उसको आप डिविडेंड देंगे तो उससे मतलब नहीं है, फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उससे ज़्यादा आज जो डिविडेंड मिलेगा उसकी ज़्यादा ही वैल्यू है।
ठीक है दोस्तों, ये एक तरह का एजम्पशन है, ठीक है। इसमें एजम्पशन किया गया है कि फ्यूचर का डिविडेंड की वैल्यू कम होगी एंड जो करंट में मिलेगा उसके डिविडेंड की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इनका क्या था, द क्रक्स ऑफ गॉर्डन आर्गुमेंट इज 2-4, दो बातें थी। इन्वेस्टर रिस्क एवर्स, इन्वेस्टर बहुत रिस्क लेता है, रिस्क लेना चाहता है, ठीक है। सॉरी, रिस्क एवर्स का मतलब रिस्क कम लेना चाहता है दोस्तों, इन्वेस्टर रिस्क लेना नहीं चाहता। दे पुट प्रीमियम ऑन सर्टेन रिटर्न टू डिस्काउंट पेनलाइज अनसर्टेन आइटम, इसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं खर्च करनी है, ठीक है। दे पुट प्रीमियम सर्टेन रिटर्न डिस्काउंट पेनलाइज अनसर्टेन टाइम्स, मतलब वो चाहता है कि अनसर्टेन जो दिक्कत होती है, अनसर्टेनिटी जो होती है वो उससे बच जाए, मतलब रिस्क भी नहीं लेना चाहता और अनसर्टेनिटी से बच के जाना चाहता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि वाटर मॉडल 3 ठो फॉर्म I = बराबर K = वो आपको याद रखना है, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है। गॉर्डन मॉडल ये भी एक तरह का डिविडेंड मॉडल है, इसमें उन्होंने बोला कि फ्यूचर में मिलने वाले डिविडेंड की वैल्यू कम होती है, करंट में मिलेगा तो ज़्यादा होगी, ठीक है, बात खत्म। दोस्तों एजम्पशन इसका देख लीजिएगा, पूछ देता है कभी कभी एग्जाम के अंदर, केवल इक्विटी कैपिटल आप लोग यूज़ करेंगे बिजनेस के अंदर, मतलब इक्विटी बिजनेस में जितना भी पैसा होगा वो इक्विटी ही होगा। द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंस टू रिटेन अर्निंग, जो भी आप बिजनेस का डेवलपमेंट होगा वो रिटेन अर्निंग के पैसे से होगा। द IRR एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट, ये सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। दोस्तों वाटर वाई में घटता बढ़ता है बट इसमें कांस्टेंट रहेगा। द फर्म वुड हैव परपेचुअल लाइफ, फर्म की लाइफ क्या होगी, परपेचुअल होगी, कभी खत्म नहीं होगी। नो टैक्स इज लेविड ऑन द अर्निंग ऑफ फर्म, फर्म के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। द रिटेंशन रेट वंस डिसाइडेड अपॉन इज कांस्टेंट, द ग्रोथ ऑफ फर्म रेट इज कांस्टेंट, कंपनी का जो रिटेंशन रेट है, जो कंपनी कमाई है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज ग्रेटर देन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ग्रेटर होगी वो IRR से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों फॉर्मूला आ गया देखिए यहाँ पे, ये आपको रट्टा मार के याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है, पेपर थोड़ा टिपिकल बनने वाला है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक। अब दोस्तों मोदी गियानी एंड मेयर मॉडल, ठीक है, सबसे पहले द मोस्ट कंप्रेहेंसिव आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ इररिलेवेंस, ठीक है, डिविडेंड इज प्रोवाइडेड बाय, दोस्तों जो गॉर्डन मॉडल था वो इररिलेवेंस मॉडल था और ये इररिलेवेंस मॉडल है, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। एंड मोदी गियानी एंड HS मेयर ने इसको दिया था, ठीक है। नो इफेक्ट ऑन द शेयर ऑफ प्राइस ऑफ फर्म एंड देयरफॉर नो कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि कहने का मतलब है डिविडेंड के बांटने और नहीं बांटने पे कंपनी के फर्म के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, इन मॉडल का कहना था, ठीक है, मोदी गियानी एंड मेयर, जिसको MM मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन द शेयर ऑफ प्राइस एंड फर्म इज देयरफॉर नो कॉन्सिक्वेंस, वॉट मैटर अकॉर्डिंग टू देम इज द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, कंपनी इन्वेस्टमेंट कैसे करती है वो इफेक्ट करता है, ना कि कंपनी की वैल्यू पे असर होगा। थ्रू विच द फर्म कैन इंक्रीज इट्स अर्निंग एंड देयर बाय द वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। गिवन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो इफेक्ट करेगा, ना कि कंपनी की डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आते हैं, इसका एजम्पशन देख लेते हैं। देयर इज अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट, जो कैपिटल मार्केट है वो परफेक्ट है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आसानी से पैसा उठा सकते हैं। देयर इज नो टैक्सेस, कोई भी टैक्सेस नहीं है, कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है। द फर्म हैज़ गिवन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी विच डज नॉट चेंज, कंपनी की एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होगी, भैया पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, उसको चेंज नहीं करना। इन्वेस्टर आर एबल टू फॉरकास्ट फ्यूचर, जो इन्वेस्टर होगा वो फ्यूचर को फॉरकास्ट कर पाए कि फ्यूचर में दाम बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है। बस दोस्तों इसमें ज़्यादा नहीं आपको दिमाग खर्च करना है, जितना बताया उतना ही देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक। 200 इंपॉर्टेंट है, नेट जाए में बहुत बार पूछता है, तो आपके अगर ये चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो मॉडल से क्वेश्चन जरूर पूछ देगा। सबसे पहले तो आपको याद रखना है वाटर मॉडल, गॉर्डन मॉडल एंड MM मॉडल। वाटर मॉडल का जो वाटर मॉडल था कब आया था वो सब आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो आज अपना यहाँ पे ये खत्म हो चुका है, क्रिटिसिज्म बनने की जरूरत नहीं है आपको, इतना डीप में नहीं पूछता कभी भी, ठीक है। ये हम लोग का खत्म हो गया पूरा डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा आपके बिजनेस फाइनेंस का, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।